हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज में। तो ये हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास रहने वाली है। अभी तक जो वोकैब लर्निंग सीरीज चल रही है वो सप्ताह में 3 दिन चलेगी, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। उसके बाद में थर्सडे को रहेगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास और उसके बाद में फ्राइडे और सैटरडे ग्रामर का जो प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो रहने वाला है। तो आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। यहाँ पर बात कर लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर दिया गया है गेस। गेस का मतलब क्या होता है? गेस का मतलब होता है अनुमान। गेस का मतलब क्या होता है? अनुमान। दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी यानी जो नहीं हो सकता उसका हमें क्या करना है? अनुमान लगाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अब एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। तो इसका मतलब क्या होता है? एक प्रकार से एक्सप्रेस्ड का मतलब व्यक्त करना इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब शब्दों में, यानी जिस चीज को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनएक्सप्रेसिबल। इसका मतलब क्या होता है? अकथनीय, यानी जो कहने योग्य ना हो। अब यहाँ पर जैसे दिया गया था एक्सप्रेसिबल वर्ड, एक्सप्रेसिबल वर्ड हमें दिया गया था। तो एक्सप्रेसिबल का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिबल का मतलब होता है व्यक्त करने योग्य, व्यक्त करने योग्य। और हमें पता है जहां पर किसी भी वर्ड के आगे क्या लग जाए? इन लग जाए, इम लग जाए, आई आर लग जाए, डिस लग जाए, उसके बाद में अन लग जाए, अन हो गया, डिस हो गया, इन हो गया, इम हो गया, आई आर हो गया। ये सभी वर्ड अगर लग जाते हैं किसी भी वर्ड के आगे तो ये क्या करते हैं? ये हमेशा निगेटिव सेंस क्रिएट करते हैं। किसी भी वर्ड को क्या बना देते हैं? कोई भी वर्ड होगा तो उसे ये निगेटिव बना देंगे। तो यहाँ पर दिया गया था हमें एक्सप्रेसिबल, तो इनएक्सप्रेसिबल लगा दिया तो इसका मतलब वो शब्द निगेटिव हो गया, यानी जो कथनीय था, कहने योग्य था, उसे आगे यहाँ पर आई एन प्रीफिक्स ऐड हो गया तो वो क्या बन गया निगेटिव। अब निगेटिव बन गया, इसका मतलब अकथनीय। तो यहाँ पर दिया गया था दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स दैट इज कॉल्ड इनएक्सप्रेसिबल, यानी जो अकथनीय हो, जो कहने योग्य ना हो। नेक्स्ट वर्ड हमें दिया गया यहाँ पर, नेक्स्ट वर्ड में क्या दिया गया? दैट कैन नॉट बी ईजली। ईजली का मतलब आसानी से। ईजली का मतलब क्या हो जाएगा? आसानी से। रीच्ड, रीच का मतलब क्या होता है? रीच का मतलब है यहाँ पर पहुंचना। तो जहां पर आसानी से ना पहुंचा जा सके। अब जैसे यहां पर हम बात करें इसकी, अगर हम बात करें एक्सेस, तो एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंच। एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। और जहां पर ईबल वर्ड जुड़ जाए, ईबल या फिर एबल, तो इसका मतलब क्या होता है? के योग्य। इसका मतलब क्या होता है? के योग्य। तो यहाँ पर ईबल या एबल का मतलब हो जाएगा के योग्य, और एक्सेस दिया गया यानी एक्सेस का मतलब पहुंच, और ईबल का मतलब एक्सेसिबल यानी पहुंचने के योग्य, पहुंच के योग्य। अब यहाँ पर इन जुड़ गया, इसका मतलब पहुंच से बाहर। तो इनएक्सेसिबल का मतलब क्या हो जाएगा? इनएक्सेसिबल का मतलब हो जाएगा पहुंच से बाहर। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमें दिया गया दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो। अब यहाँ पर दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, थ्रो का मतलब क्या होता है? आर पार। तो यहाँ पर सीन का मतलब होता है देखना और थ्रो का मतलब आर पार, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपेक। क्या बोलते हैं? ऑपेक। ऑपेक का मतलब अपारदर्शक, यानी पारदर्शक क्या होगा? ट्रांसपेरेंट जिसे हम लोग बोलते हैं। और ऑपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शक, यानी जिसके आर पार कुछ भी दिखाई ना दे। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया गया है दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। यहाँ पर जैसे प्रैक्टिस दिया गया है, एक होता है प्रैक्टिस,
यहाँ पर जहाँ भी जिस वर्ड के आगे CE दिखाई देगा, जैसे हम बात कर लेते हैं इधर जिस भी वर्ड के आगे क्या दिखाई, जैसे यहाँ पर हमने लिखा प्रैक्टिस, तो यहाँ पर CE लगा हुआ है। वहीं पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर SE लगा हुआ है, तो जहाँ पर CE आएगा तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब प्रैक्टिस का मतलब क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस का मतलब हो जाएगा अभ्यास, और इसका मतलब इस प्रैक्टिस का मतलब ये यहाँ पर वर्ब हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभ्यास करना। जैसे इसी प्रकार से एक और वर्ड होता है एडवाइस। क्या होता है, एडवाइस और एडवाइस। इस एडवाइस का मतलब होता है, ये नाउन है हमारा और ये क्या है, वर्ब। तो इस नाउन का मतलब होता है सलाह, और इसका मतलब क्या होता है, सलाह देना। तो यहाँ पर CE और SE से क्या हो जाता है, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो ट्रांसपेरेंट वर्ड था, तो यहाँ पर हो चुका। उसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिस की बात कर रहे थे। तो प्रैक्टिस का मतलब यानी जिसके हम क्या कर सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिस्ड। अब यहाँ पर दिया गया प्रैक्टिकेबल, यानी कि जिसका अभ्यास किया जा सके। और हमने पहले ही बताया जहाँ पर I am या इस प्रकार के कोई भी वर्ड जुड़ जाएंगे तो इनका मतलब क्या हो जाएगा, इनका मतलब हो जाएगा निगेटिव। तो ये निगेटिव हो गया अपने आप में, तो इसका मतलब अव्यवहारिक। प्रैक्टिकेबल का मतलब व्यवहारिक और इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या हो जाएगा, अव्यवहारिक हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा अव्यवहारिक। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड। अब इमिटेटेड का मतलब क्या होता है, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। इमिटेट का मतलब क्या होता है, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। अब यहाँ पर इमिटेबल दिया है, हमने कहा एबल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस एबल का मतलब हो जाएगा के योग्य, और इमिटेट यानी इमिटेट करने के योग्य, यानी जिसकी नकल की जा सके। तो जिसकी नकल की जा सके उसे हम लोग इमिटेबल बोलेंगे। और यहाँ पर क्या जुड़ गया, यहाँ पर आगे जुड़ गया IN वर्ड, तो इसका मतलब ये भी निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब जिसकी नकल न की जा सके। तो हम कह सकते हैं दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, दैट इज कॉल्ड इनिमिटेबल, यानी जिसकी नकल न की जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया हमारा 6 नंबर, दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घुलना। अब यहाँ पर दिया गया इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है घुलनशील। सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, सॉल्युबल का मतलब होता है घुलनशील। अब यहाँ पर सॉल्युबल का मतलब हो जाएगा घुलनशील, और इसके आगे यहाँ पर क्या जुड़ गया, इन, जो कि आप अपने आप में क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर इनसॉल्युबल का मतलब क्या हो जाएगा, अघुलनशील। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर दिया गया दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब जैसे यहाँ पर दिया गया दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है बांटना। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है बांटना। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है इनडिविजिबल, तो डिविजिबल का मतलब बांटने योग्य, और यहाँ पर इन जुड़ जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो डिविजिबल का मतलब बांटने योग्य, और इनडिविजिबल का मतलब हो जाएगा जिसे बांटा ना जा सके, या जिसे हम लोग अविभाज्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अविभाज्य। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दैट कैन नॉट बी हार्म्ड। हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान। हार्म का मतलब क्या होता है, नुकसान। और डिफीटेड, डिफीट का मतलब क्या होता है, हराना। यानी जिसको नुकसान ना पहुंचाया जा सके या जिसे हराया ना जा सके उसे हम लोग इनवल्नरेबल बोलते हैं। यानी कि वल्नरेबल का मतलब हो जाएगा जो अपने आप में क्या हो,
एक प्रकार से टूट जाए, और इनवल्नरेबल का मतलब हो जाएगा जो अपने आप में अभेद हो, जिसे भेदा ना जा सके या जिसके आर पार ना जाया जा सके, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं वो क्या है, बहुत मजबूत है या अभेद है या फिर अजेय है, जिसे हम लोग जीत नहीं सकते। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर दैट कैन नॉट बी रीड। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रीड की। जैसे यहाँ पर दिया गया लेजिबल, तो लेजिबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेजिबल का मतलब हो जाएगा पढ़ने योग्य। लेजिबल का मतलब हो जाएगा पढ़ने योग्य। तो यहाँ पर लेजिबल का मतलब पढ़ने योग्य। अब इल लग गया तो इल भी क्या है, हमारे अपने आप में निगेटिव है। तो अब इल अपने आप में निगेटिव हो गया, इसका मतलब प्रीफिक्स जब निगेटिव जुड़ गया तो जो पूरे शब्द का अर्थ है वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो लेजिबल का मतलब पढ़ने योग्य, और इलेजिबल का मतलब हो जाएगा अपठनीय, यानी जिसको हम पढ़ नहीं सकते, यानी जो पढ़ा ना जा सके, दैट इज कॉल्ड इलेजिबल। नेक्स्ट दिया गया है 11 नंबर, दैट इज नॉट टू द पॉइंट। अब यानी कोई चीज क्या नहीं है, टू द पॉइंट, यानी फैक्चुअल नहीं है, यानी कोई भी चीज फैक्ट नहीं है। जैसे एक इडियम्स होता है, बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है, घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। घुमा फिरा कर किसी बात पर आना। यानी कि टू द पॉइंट बात ना करना, पहले इधर उधर की बातें करना, उसके बाद में तब फिर उस पॉइंट पे आना। तो यहाँ पर टू द पॉइंट जो है ही नहीं, तो उसे हम लोग जो रिलेवेंट है, रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, तर्क संगत, यानी जिसमें कुछ ना कुछ तर्क हो। तो रिलेवेंट का मतलब हो जाएगा तर्क संगत, लेकिन आई आर जुड़ गया जो अपने आप में निगेटिव सेंस क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इररिलेवेंट का मतलब क्या हो जाएगा, असंगत या फिर अतार्किक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। अब चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। दैट कैन नॉट बी चेंज, यानी जिसे हम बदल नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, जिसे बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर दिया गया है रिवोकेबल। इरिवोकेबल का मतलब क्या हो जाएगा, रिवोकेबल का मतलब हो जाएगा जिसे हम बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जुड़ गया आई आर, क्या जुड़ गया, आई आर, और जिसका मतलब क्या होता है अपने आप में निगेटिव। तो इरिवोकेबल का मतलब हो जाएगा अपरिवर्तनीय। क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनीय, यानी जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। यहाँ पर दिया गया है दैट कैन नॉट बी परसीव्ड। दैट कैन नॉट बी परसीव्ड। परसीव का मतलब क्या होता है, समझना। बाय द सेंसेज। सेंसेज का मतलब होता है इंद्रियों। यानी कि इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, जो हमारे सेंसेज होते हैं, आँख कान नाक के सभी, तो इनके द्वारा हम क्या ना कर सके, किसी चीज को समझ ना सके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब जो हमारी समझ के अंदर हो, यानी जिस चीज को हम समझ सकते हैं वो क्या कहलाएगा, परसेप्टिबल कहलाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आई एम जुड़ गया जिसका मतलब निगेटिव हो गया। तो इम्परसेप्टिबल का मतलब हो जाएगा जो समझ से परे हो, यानी जो समझ में हमको ना आए, जो समझ से परे हो, जो हमारी समझ के बाहर हो, उसे हम लोग समझ से परे बोलते हैं। तो यहाँ पर इम्परसेप्टिबल क्या हो जाएगा, समझ से परे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है, रिपेयरिंग मतलब होता है एक प्रकार से सुधार करना। सुधार करना, रिपेयर। अब यहाँ पर दिया गया रिपेयरेबल। री का मतलब होता है अगेन, और पेयर का मतलब सुधार सकते हैं। उसके बाद में एबल का मतलब योग्य, यानी जिसको हम दोबारा सुधार कर सकते हैं उसे रिपेयरेबल बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया आई आर वर्ड, जो कि अपने आप में क्या है,
निगेटिव है, तो अपने आप में निगेटिव हो गया, इस वजह से इसका मतलब क्या हो जाएगा, इर्रेपरेबल का मतलब मरम्मत के अयोग्य, यानी जिसकी मरम्मत ना कर सकें, जिसकी मरम्मत ना की जा सके। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर दैट कैन नॉट बी सीन। अब सीन का मतलब क्या होता है, दिखाई देना। अब यहाँ पर जो चीज़ हम नहीं देख सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विजिबल का मतलब क्या होता है, विजिबल का मतलब होता है दिखाई देने योग्य, दिखाई देने योग्य, इसी से बनता है विजन। क्या बनता है, विजन, जिसका मतलब क्या होता है, दृष्टि। तो यहाँ पर विजिबल का मतलब दिखाई देने योग्य, लेकिन यहाँ पर इन लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, इनका मतलब हो गया निगेटिव, इनका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर निगेटिव हो गया, तो इनविजिबल का मतलब क्या हो जाएगा, जो दिखाई ना पड़े। क्या हो, जो दिखाई ना पड़े, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इनविजिबल, यानी जो हमारे दृश्य से, दृष्टि रेंज से बाहर हो या दृष्टि से बाहर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनविजिबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर दैट नेवर फेल्स। फेल का मतलब क्या होता है, असफल होना, असफल, यानी जो चीज़ अपने आप में क्या ना हो, असफल हो, असफल ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉलिबल। फॉल का मतलब गिरना और गिरने योग्य। जब कोई व्यक्ति गिर जाता है वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो इन यहाँ पर लग गया, तो इन क्या है, अपने आप में निगेटिव, तो इनफॉलिबल का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, जिससे गलती ना हो, यानी कि जो गलती ना करता हो, तो उसे हम लोग इनफॉलिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमें यहाँ पर दिया गया है दैट नेवर ट्राइज आउट, यानी जो कभी भी क्या नहीं करता, कोशिश नहीं करता। ट्राई आउट मतलब कोशिश करना। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, थकाने वाला, और एग्जॉस्टिबल का मतलब थकने योग्य। अब यहाँ पर इन वर्ड जुड़ गया, क्या जुड़ गया, इन। अब इन का मतलब हो जाएगा निगेटिव अपने आप में, तो इन एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या हो जाता है, कभी खत्म ना होने वाला, जो यानी कभी भी खत्म ना हो, अपार बोल सकते हैं। जैसे समुद्र है, समुद्र से एक एक लोटा जल निकालते रहो तो कभी खत्म नहीं होगा, तो अपार बोलते हैं या असीम बोलते हैं समुद्र के जल को। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं इन एग्जॉस्टिबल। नेक्स्ट दिया गया है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अवॉइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को नकार, त्यागना या नजरअंदाज करना। क्या बोल सकते हैं, नजरअंदाज करना। तो अवॉइडेड का मतलब ये हो जाता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे हम नकार नहीं सकते या जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनएविटेबल, यानी जिससे बचा ना जा सके, जिससे बचा ना जा सके, तो उसे हम लोग इनएविटेबल बोलते हैं, यानी इनएविटेबल। एविटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, एविटेबल का मतलब हो जाएगा जिससे बचा जा सके, और इनएविटेबल का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब निगेटिव, तो जिससे बचा ना जा सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चंस की। यहाँ पर दिया गया है दैट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या हो जाता है, बुझाना। एक इसी प्रकार का वर्ड होता है हमारा डिस्टिंग्विश, यहाँ पर लिख लेते हैं। डिस्टिंग्विश, इसका मतलब क्या होता है, अंतर करना, अंतर करना। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, अंतर करना। एक्सटिंग्विश का मतलब होता बुझाना। अब यहाँ पर दिया गया एक्सटिंग्विशेबल, यानी बुझाने योग्य। एक्सटिंग्विशेबल का मतलब क्या हो जाएगा, बुझाने योग्य। अब यहाँ पर आई एन जुड़ गया, तो हमें ऑलरेडी पता है आई एन अपने में निगेटिव सेंस रखता है, तो यहाँ पर इन एक्सटिंग्विशेबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसे
जो बुझाया ना जा सके या जिसे बुझा नहीं सकते हैं। उसके बाद में दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है वर्णन करना। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? वर्णन करना। तो यहाँ पर एक्सप्लेन का मतलब हो जाएगा वर्णन करना। अब यहाँ पर दिया गया एक्सप्लीकेबल। एक्सप्लीकेबल का मतलब हो जाता है जिसका वर्णन किया जा सके, और इनएक्सप्लीकेबल का मतलब फिर से वही हो जाएगा जिसका वर्णन ना किया जा सके, यानी जिसको हम वर्णित नहीं कर सकते, यानी शब्दों में बयां नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनएक्सप्लीकेबल। नेक्स्ट दिया गया है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। करेक्टेड का मतलब क्या होता है? करेक्ट का मतलब होता है सुधार करना या सुधारना। और रिफॉर्म्ड, यहाँ पर फॉर्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म का मतलब होता है रूप, और री का मतलब होता है अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन। अगेन किसी चीज को कोई रूप देना है। तो रिफॉर्म का मतलब पूरा क्या हो जाएगा? सुधार करना। इसी से बनता है रिफॉर्मर। क्या बन जाता है? रिफॉर्मर, यानी सुधार करने वाला। रिफॉर्मर मतलब क्या हो जाता है? सुधार करने वाला, और रिफॉर्म का मतलब सुधार करना। तो यहाँ पर दिया गया इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें सुधार न किया जा सके। कॉरिजिबल का मतलब हो जाएगा सुधारने योग्य या जिसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जिसको सुधारा नहीं जा सकता। जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दैट कैन नॉट बी क्योर। अब क्योर का मतलब क्या होता है? क्योर का मतलब होता है यहाँ पर इलाज, या क्योर का मतलब इलाज करना कह सकते हैं हम लोग। तो क्योर का मतलब हो जाएगा इलाज। दैट कैन नॉट बी क्योर्ड। अब जिसका हम इलाज नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनक्यूरेबल। तो क्यूरेबल का मतलब क्या हो जाता है? क्यूरेबल का अगर हम केवल मतलब देखें, इसका मतलब इलाज करने योग्य। इलाज करने योग्य। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? इनक्यूरेबल का मतलब हो जाता है ला इलाज, यानी जिसका कोई भी इलाज नहीं है। तो इनक्यूरेबल का मतलब ला इलाज। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, तो इनक्यूरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमें दिया गया है, नेक्स्ट में क्या दिया गया है? दैट कैन नॉट बी डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है इनकार करना। क्या मतलब होता है डिनाइड का? डिनाइड का मतलब हो जाता है इनकार करना। डिनाइड का मतलब इनकार करना। और क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर प्रश्न उठाना। इसे हम लोग क्या क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर डाउट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाउट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संदेह करना। संदेह करना। अब यहाँ पर दिया गया है डिस्प्यूट वर्ड। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट वर्ड दिया गया है। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा करना। झगड़ा करना। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा करना। इनडिस्प्यूटेबल। अब डिस्प्यूटेबल का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्प्यूटेबल का मतलब हो जाएगा झगड़ा करने योग्य। अब जो झगड़ा करने योग्य है उसके आगे यहाँ पर देखो डिस लगा है, यानी डिस्प्यूटेबल। तो डिस्प्यूटेबल का मतलब झगड़ा करने योग्य, और इन जुड़ गया, इसका मतलब इसका भी निगेटिव बना दिया गया। यहाँ पर इन जुड़ने से क्या बन गया? निगेटिव बन गया। तो इसका मतलब इनडिस्प्यूटेबल यानी निर्विरोध। निर्विरोध या निर्विवाद, यानी जिसमें कोई भी विवाद ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट कैन नॉट बी डिनाइड और क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड इनडिस्प्यूटेबल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दैट कैन नॉट बी रिमूव। अब रिमूव का मतलब क्या होता है? रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। अब यहाँ पर डेलिबल दिया गया। डेलिबल का मतलब होता है एक प्रकार से मिटाने योग्य। मिटाने योग्य। अब लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ गया? आई एन जुड़ गया। तो आई एन जुड़ने से ये हो गया निगेटिव, यानी जिसे मिटाया
ना जा सके या जिसे हटाया ना जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेलिबल। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड इंडेलिबल, जिसे हटाया या मिटाया ना जा सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। अब बिलीव का मतलब क्या होता है? बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। अब जिस पर विश्वास नहीं कर सकते उसे हम लोग यहाँ पर जैसे दिया गया क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या हो जाएगा? क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य। विश्वास करने योग्य। इसी से एक और वर्ड बनता है क्रेडुलस, यानी विश्वास करने वाला, एक प्रकार से विश्वासी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रेडिबल का मतलब विश्वास करने योग्य, और यहाँ पर IN वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब निगेटिव, तो अविश्वसनीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविश्वसनीय, जिसे हम लोग इनक्रेडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है दैट कैन नॉट बी बर्न्ड। बर्न का मतलब क्या होता है? बर्न का मतलब होता है जलाना। या कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब क्या होता है? कंज्यूम का मतलब होता है खपत करना। खपत बाय फायर, किसके द्वारा? आग के द्वारा, जिसे ना ही उसे खाया जा सके यानी खत्म किया जा सके, ना ही उसे जलाया जा सके, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्बस्टिबल, यानी कि जिसे जलाया ना जा सके। जिसे जलाया ना जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्बस्टिबल। अब यहाँ पर कम्बस्टिबल जैसे दिया गया था, क्या दिया गया था? कम्बस्टिबल। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब होता है जलाने योग्य। तो कम्बस्टिबल का मतलब क्या हो जाता है? जलाने योग्य, और यहाँ पर इनकम्बस्टिबल का मतलब क्या हो जाएगा? जिसे जलाया ना जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है दैट कैन नॉट बी हर्ड। हर्ड का मतलब क्या होता है? हियर का मतलब होता है सुनाई देना। हियर का मतलब क्या होता है? सुनाई देना। अब जो सुनाई ना दे सके तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑडिबल। इनऑडिबल। ऑडिबल का मतलब, ऑडिबल का मतलब होता है सुनाई देने योग्य। इसका मतलब सुनाई देने योग्य। सुनाई देने योग्य। ऑडिबल का मतलब क्या हो जाता है? सुनाई देने योग्य। इनऑडिबल का मतलब जो सुनाई ना दे, यानी कि जो हमारे कानों को ना सुनाई दे या सुनाई ना दे जो चीज़, उसे हम लोग इनऑडिबल बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड। पैसिफाइड का मतलब क्या होता है? शांत करना। पैसिफाई का मतलब शांत करना। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। इसी प्रकार से एक होता है मोलिफाई। मोलिफाई का मतलब भी क्या होता है? शांत करना। अब यहाँ पर एक और वर्ड होता है प्लेकेट। इसका मतलब भी क्या होता है? शांत करना। उसी से ये मिलके वर्ड बना है प्लेकेबल। प्लेकेबल हमने बताया जहाँ भी एबल वर्ड जुड़ जाएगा इसका मतलब के योग्य। अब यहाँ पर प्लेकेबल का मतलब शांत करने के योग्य। प्लेकेबल क्या हो जाएगा? प्लेकेबल हो जाएगा शांत करने के योग्य। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इम्प्लेकेबल की, तो इम्प्लेकेबल क्या हो जाएगा? जिसे संतुष्ट ना किया जा सके या जो जिसे शांत ना किया जा सके। तो यहाँ पर जैसे समुद्र की लहरों को क्या नहीं कर सकते? शांत, तो इम्प्लेकेबल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया था दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इम्प्लेकेबल, जिसे संतुष्ट ना किया जा सके या जिसे शांत ना किया जा सके। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड। कंकर का मतलब क्या होता है? जीतना। कंकर का मतलब जीतना। जैसे ट्रिम्फ का मतलब भी जीतना होता है। ओवरकम का मतलब भी जीतना होता है।
गो थ्रो का मतलब भी जीतना होता है, तो कई सारे वर्ड हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था कनकर्ड, तो कनकर्ड का मतलब जीतना। यहाँ पर इनविंसिबल, तो विंसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे जीत सकते हैं, लेकिन वहीं पर IN ऐड हो गया, इसका मतलब निगेटिव इसे बना दिया गया। तो निगेटिव बना दिया गया तो जो क्या हो, अजेय हो अपने आप में, यानी जिसे हम जीत नहीं सकते या जिसे कोई जीत नहीं सकता उससे क्या बोलते हैं, अजेय, यानी इनविंसिबल। दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल, अजेय या फिर इनविंसिबल बोला जाता है। नेक्स्ट दिया गया है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना, संतुष्ट करना। तो यहाँ पर दिया गया सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट करना, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट करना। अब जिसे संतुष्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर सैचिएबल वर्ड दिया गया। सैचिएबल का मतलब क्या हो जाएगा, जिसे संतुष्ट किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचिएबल। लेकिन यहीं पर क्या जुड़ गया, यहीं पर जुड़ गया IN वर्ड, और IN का अपने आप में क्या मतलब होता है, निगेटिव। तो इनसैचिएबल का मतलब हो जाएगा अति लोभी, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लालच करता है। तो बहुत ज़्यादा लालच करने के वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इनसैचिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ड दिया था, क्वेश्चन हमारा क्या था, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो उसे हम लोग बोलते हैं इनसैचिएबल। आशा करते हैं ये सभी वर्ड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे आपको समझ में आए होंगे। यदि आप किसी और अन्य वर्ड के बारे में जानते हैं इस प्रकार से जो दैट कैन नॉट बी के फॉर्म में हो, तो आप वीडियो के बाद में कमेंट जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा इसमें भी कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।